राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड पांडुर्ना में माइका हार्डवेयर फिटिंग का सबसे उत्तम प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ प्लाईवुड, माइका, डब्ल्यूपीसी दरवाजे खिड़कियों के नॉब, डोर लॉक और डोर फिटिंग के उच्च क्वालिटी के साथ आकर्षक सामान उपलब्ध है। साथ ही मॉड्यूलर किचन के लिए किचन ट्रॉली, टेंडम और सभी प्रकार के घरेलू सजावट की वस्तुएं उपलब्ध है। नए मकान को आकर्षक रूप देने के लिए जरूर पधारें। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, नागपुर रोड, शंकर नगर, पांडुर्ना। जन्मदिन हो या पारिवारिक कार्यक्रम या फिर गृह प्रवेश, मुख्य अवसरों पर गिफ्ट देने के लिए पांडुर्ना में सिर्फ एक नाम, यादवी टॉयज एंड गिफ्ट सेंटर। एक से बढ़कर एक खिलौने, 360 कार, डिज्नी के और इमेजी मैक के ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ 3 सिटी कार, इंडिया मैप, मंडला आर्ट, ड्रोन, सोलर सिस्टम, टेंट हाउस, मिशन मंगल, म्यूजिक ड्रम, पजल, कैरम बोर्ड, डॉक्टर किट, किचन सेट, बास्केटबॉल, ट्रेन, पैरोट लैंड, मेटल कार और स्टेशनरी आइटम के साथ गिफ्ट देने राधा कृष्ण और गणेशा फोटो, सोलर आइटम और कपल गिफ्ट के साथ आकर्षक घड़ियों के सामान उपलब्ध है। विशेष अवसरों पर गिफ्ट खरीदने पधारे। यादवी टॉयज एंड गिफ्ट सेंटर, पंजाब नेशनल बैंक के पास, विश्राम गृह के सामने, मेन रोड, पांडुर्ना। गोटमार खत्म हुई लेकिन रह गए सिर्फ दर्द। हर साल गोटमार खेल अपनी परंपरा निभाने खेला जाता है। आस्था के नाम पर नदी किनारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर पत्थरबाजी करते हैं। इस साल पत्थरबाजी के इस खेल में 1089 लोग घायल हो गए। हर साल जो घायलों की संख्या आती है मैडम, इस बार वो दुगनी हो चुकी है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका एक रीज़न ये अभी जानकारी में आया है कि जो गोटमार खेलने वाले जो दोनों पक्ष होते हैं, उसके साथ साथ जो देखने वाला की भीड़ होती है, उनमें भी पथराव शुरू हुआ था और एक साइड से शुरू हुआ था तो दूसरी साइड में भी उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया था। तो संभवतः संख्या इस कारण से बढ़ी है, लेकिन गंभीर घायल इस बार कम है। लगभग कितने घायल हुए मैडम? 1089 के करीब हैं अभी। घायलों को तुरंत इलाज देने के लिए सावरगांव में 3 और पांडुर्ना में 3 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे। यहाँ घायलों को इलाज के साथ दवा दी गई। गंभीर घायलों को सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। यहाँ से 2 घायल पंडरी वार्ड निवासी बंटी दीपक राउत और नीलकंठ निवासी ज्योतिराम उइके को पांव में गंभीर चोट लगने के चलते नागपुर रेफर किया गया। एक अन्य घायल को छिंदवाड़ा रेफर किया गया। देखने गए थे क्या आप गोटमार? कहाँ पर खड़े थे? सावरगांव में खड़ा था। पत्थर आके लगा? पहली बार आए या इसके पहले भी? गोटमार की प्रथा देखने वालों के मन में हमेशा सवाल पैदा होता है, आखिर यह खेल कैसा है जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। दिन भर हुए इस पत्थरबाजी के खेल में किसी का मुंह फूटा तो किसी का पांव टूटा, किसी की आग बच गई तो किसी को हाथ पर गंभीर चोट लगी। सोपती के घर गया था। हाँ, उसका घर से निकला, किधर से क्या पत्थर आ गया तो लग गया। अच्छा, कहाँ रहते आप? कौन है? कभी भी नहीं खेले? गोटमार कभी नहीं खेले? अभी भी देखने में था मैंने। कहाँ पे? पांडुर्ना की सावरगांव तरफ? सावरगांव की तरफ। वहाँ से निकला आ रहा था इधर क्या पत्थर आ गया तो। इस प्रथा को रोकने प्रशासन ने काफी प्रयास किए, परंतु नाकाफी रहे। अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी इस खेल के दर्शक बनकर मौजूद रहे। खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर था। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी देखने मिली। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक नीलेश जी उइके। आइए गोटमार को लेकर हम उनसे उनके अनुभव जानते हैं। भैया, आप हमेशा आते हैं और 4-5 पत्थर मारते हैं, तो इस बार क्या पत्थर मारेंगे आप भी? निश्चित रूप से ये गोटमार का मेला है जो सदियों से चली आ रही है, परंपरा है और हमारी आस्था और हमारी भावनाएं इस मेले से जुड़ी। निश्चित रूप से हर साल में आप पत्थर मारता हूँ और इस बार भी पत्थर मारूंगा। क्या लगता है आपको, ये खेल जो होता है ये सही होता है या फिर इसको बंद होना चाहिए? प्रशासन ने कई बार इसको रोकने का प्रयास किया, पर लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था है, परंपरा है, क्योंकि सदियों से चली आ रही है। आस्था का होने के कारण बंद होना संभव नहीं। पांडुर्ना पक्ष दोपहर बाद नदी के बीचों बीच गाड़े गए झंडे को तोड़ने की कोशिश में जुटा रहा, परंतु कोशिशें नाकामयाब रही। हाथों में टीन और टट्टे को ढाल बनाकर पांडुर्ना पक्ष काफी देर तक झंडे के पास डटा रहा, लेकिन सावरगांव की ओर से हुई पत्थरबाजी से वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। इस प्रयास में रात हो गई और अंधेरा होने के बाद खेल पर विराम लग गया। इसके बाद शुरू हुए समझौते के प्रयास। सावरगांव पक्ष काफी देर तक झंडे के पास डटा रहा। आखिरकार प्रशासन के समन्वय से शाम 7:30 बजे झंडे को नदी से निकालकर चंडी माता मंदिर में रखा गया।
अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। पुलिस चौकी नांदनवाड़ी के अंतर्गत उमरी मरकावाड़ा के बीच सड़क पर 2 बाइक भिड़ गई। इस घटना में एक युवक की 2 उंगलियां ही टूट गई। मिली जानकारी के अनुसार योगराज उमर झीरे उम्र 42 वर्ष निवासी कामठिकला गांव वापस लौट रहा था। वहीं रामदास पिता खुशहाल वीरखरे उम्र 40 निवासी कामठिकला मोरडोंगरी जा रहा था। तेज रफ्तार के साथ बाइकें टकरा गई, जिसमें योगराज के हाथ की 2 उंगलियां ही टूट गई। वहीं रामदास के पांव की हड्डी टूट गई। दोनों गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।